नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। वैसे तो व्यंजनों के वर्गीकरण के कई आधार हैं, जैसे कि मैं बोलूं व्यंजनों का सामान्य वर्गीकरण, दूसरे नंबर पर है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण, और तीसरे नंबर पर है प्राणवायु के आधार पर वर्गीकरण, और पाँचवें नंबर पर है नाद या स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर कंपन। तो आज जो हम करने वाले हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करने के कौन कौन से आधार हैं। और ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इसमें से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो वीडियो इतनी लंबी भी नहीं है, छोटी सी वीडियो है, तो इसको ध्यान से देखें क्योंकि क्वेश्चन इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण में, और ये इसका आधार है प्रयत्न के आधार पर। तो जी देखिए, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण के 8 भेद माने गए हैं। अब वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो उसको जान लेते हैं। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिका व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, लुंठित व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन और संघर्षी व्यंजन। इस तरह से हमने जान लिया है कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भेद होते हैं। वर्गीकरण के 8 होते हैं। एक एक करके चलिए इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्शी व्यंजन क्या कहलाते हैं। जिनके उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श कर लेती है तो उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 16 होती है। अब 16 में कौन कौन से होते हैं, जो हमारे 5 वर्ग माने गए हैं कैसे मैं तक, उसमें हम 6 वर्ग को छोड़ देंगे। बाकी जो 4 वर्ग हैं उनके जो 4 वर्ण हैं पहले वाले, अंतिम वर्ण को छोड़कर जितने 16 वर्ण बचे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है क, ख, ग, घ, उसके बाद 6 वर्ग यहाँ से मिस हो गया है क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन है, लेकिन इसके साथ और भी है कुछ, वो इसमें अलग से इसमें आगे देखने को आपको मिलेगा। उसके बाद ट वर्ग है, ट वर्ग के 4 वर्ण हैं, त वर्ग के 4 वर्ण हैं और प वर्ग के 4 वर्ण। इस तरह से अंतिम वर्ण को छोड़ दिया गया है और पहले क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के जो पहले पहले 4 वर्ण हैं, इस तरह से कुल मिलाकर स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो गई है 16। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला पॉइंट क्या था, स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं, ये प्रश्न आ जाता है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो वायु है मुख के भागों को स्पर्श करती हुई संघर्ष के साथ घर्षण के साथ बाहर निकलती है तो उसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहेंगे। अब इनकी संख्या कितनी है, 4 है। च वर्ग जो हमारा है, च वर्ग के पहले जो 4 वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। दोनों ही प्रश्न अलग अलग हैं। पहला प्रश्न था हमारा स्पर्श व्यंजन और दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या बन रहा है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो इस तरह से एक एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट आता है नासिक व्यंजन क्या होते हैं। अब ये नासिक जब वायु मुख तथा नासिका दोनों से बाहर निकले, यानी कि जिन वर्णों को हम उच्चारण करते हैं और वह हवा हमारी मुंह और नाक दोनों से बाहर निकलती है तो वहाँ पर वो नासिक व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 है। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण अण, यण, न, म, इन्हें क्या कहते हैं, हम नासिक व्यंजन कहते हैं और इन्हें अनुनासिक व्यंजन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब उत्क्षिप्त व्यंजन को हम किन किन नामों से और जानते हैं, दवि स्पष्ट व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन। इस तरह से इन दूसरे जो नाम हैं इनको आपको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार प्रश्न इन नामों से आ जाता है। जैसे कि ये आ जाता है द्वि स्पष्ट व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन किसे कहते हैं, तो कोई भी नाम देकर पूछा जा सकता है प्रश्न। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो जिह्वा का अग्रभाग है, यानी कि जिह्वा की जो नोक है मूर्धा को स्पर्श करके एक झटके के साथ नीचे गिरती है तो उसको हम कहते हैं उन व्यंजनों को उत्क्षिप्त व्यंजन। इनकी संख्या 2 मानी गई है, ड और ढ, और इनका एक नाम और भी है, हिंदी के विकसित वर्ण भी इनको कहा जाता है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय
जीवा में 2-3 बार कंपन हो, घर्षण हो, उन्हें लुंठित व्यंजन कहते हैं। इसका एक नाम और भी नीचे लिखा गया है, जैसा कि दिख रहा है। इसको परकंपित व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि जीभ जब इनको उच्चारित करती है, जीभ के द्वारा जब इनको उच्चारित किया जाता है तो जीभ में बहुत सारा कंपन होता है, बहुत सारी घर्षण होता है। और इसकी संख्या की बात करें तो एक और कौन सा होता है, र परकंपित या लुंठित व्यंजन कहलाएगा। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रश्न है संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो वायु है बिना किसी संघर्ष से मुख से बाहर निकलती है। संघर्षहीन नहीं करना पड़े उसे उन्हें संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 मानी गई है। कौन कौन से हैं, यह और वह। तो और इन्हें एक नाम और भी दिया गया, इन्हें अर्धस्वर भी के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में आ जाता है अर्धस्वर कौन से व्यंजन होते हैं, 2 होते हैं, यह और वह। और संघर्षहीन व्यंजन भी यही होते हैं। तो इस तरह से आपका डाउट आपको क्लियर कर लेना चाहिए। अगला है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व का अर्थ जान लेते हैं। इसका होता है अगल बगल से, आसपास से। जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय जो वायु है जिह्वा के दोनों तरफ से, दोनों के अगल बगल से बाहर निकल जाती है, वह पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में एक ही पार्श्विक व्यंजन है, उसका नाम है ल। नेक्स्ट है संघर्षी व्यंजन। क्या होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो वायु है संघर्ष के साथ मुख से बाहर निकले उन्हें संघर्षी व्यंजन कहेंगे। इनकी संख्या 4 है, याद रखें। स है। ये कौन से व्यंजन होते हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। एक प्रश्न आ जाता है उसम स्पर्श संघर्षी और एक संघर्षी। तो आपको याद रखना चाहिए, संघर्षी में जो हमारे उसम व्यंजन होते हैं ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श संघर्षी में जो हमारा च वर्ग है, च, छ, ज और झ, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। दोनों में अंतर है, क्वेश्चन भी अलग अलग हैं और संख्या भी इनका क्या है, इनका आकार भी अलग अलग है। अब जो संघर्षी व्यंजन हमने कर लिया है, तो अरबी फारसी से आई ध्वनियाँ क, ख, ग, ज, फ को भी संघर्षी माना जाता है। ये विशेष नोट डाला गया है, ध्यान दें इस पर। अरबी फारसी भाषा से जितनी भी ध्वनियाँ आई हैं, यानी कि जिन वर्णों के नीचे क्या बिंदु लगाता है, नुक्ता लगा होता है, वो अरबी फारसी के वर्ण होते हैं। और इनको भी हम क्या मानते हैं, संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत इनको गिना जाता है। इस तरह से छोटी सी हमारी वीडियो रही है। तो ये वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट रही है। तो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप कहाँ से देख पा रहे हैं ये भी कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने साथियों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और लाइक करिए। और इस पर जितने भी कमेंट आप कर सकते हैं उतने करिए, अच्छे हों चाहे बुरे हों। आपको अच्छी लगी है तो अच्छे ही करेंगे, और नहीं लगी है तो जैसा मन में आए वैसा आप कमेंट डाल सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।